देख रहे हैं ये जो चल रहा है हाथ पैर दिखा के, यही देश को बदनाम कर गया इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए इतना बड़ा क्यों? क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी देश तुम्हें माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। अरे ना चलाते, ना बताते। नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सिर्फ अपना नाम खराब नहीं किया, बल्कि देश का नाम खराब किया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं। भारत में इतनी बड़ी एआई समिट चल रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कई देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में हैं, और आप उन्हीं के सामने झूठ बोल रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट को अपना बता रहे हैं। कोई शर्म बची है या नहीं बची है? या अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को भी सिर्फ झूठ बोलना सिखा रहे हैं? देखिए पूरी 16 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट की शुरुआत हुई थी। एआई समिट मतलब एक तरह का टेक्नोलॉजी महाकुंभ। ये जो मोबाइल फोन, एआई, चैट जीपीटी ये सब देख रहे हैं ना आजकल, फोन से सब हो जा रहा है, इसका महाकुंभ लगा है। बहुत सही शब्द है, टेक्नोलॉजी का महाकुंभ। एक ऐसा सम्मेलन जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़े लोग इकट्ठा होते हैं, एआई पर अपनी बातें रखते हैं, और कोई एआई प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं, नए नए आइडिया पर काम करते हैं। इस सम्मेलन में बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, नेता, रिसर्चर, इन्वेस्टर शामिल होते हैं, और एआई को आगे कैसे बढ़ाना है इस पर बातचीत होती है। ऐसी ही एक एआई समिट दिल्ली में चल रही है। पहले इस समिट के बारे में आपको बता देता हूं, फिर आगे बात करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारनामों। देखिए, इस समिट का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। भारत मंडपम मतलब वही जगह जहां पर G20 समिट हुई थी। भारत मंडपम मतलब ऐसा कन्वेंशन सेंटर जहां सरकार के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। यह भारत मंडपम लगभग 123 एकड़ में बना है। यह भारत मंडपम इतना बड़ा है कि इसके अंदर फुटबॉल के 26 स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भारत का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर है, बल्कि दुनिया के सबसे टॉप क्लास कन्वेंशन सेंटर में भारत मंडपम का नाम लिया जाता है। इसी भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक एआई समिट चल रही है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कोई विकासशील देश पहली बार एआई समिट का आयोजन कर रहा है। अब से पहले यह समिट सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस और साउथ कोरिया जैसे देशों में हुई। इस समिट का सिर्फ एक ही टारगेट है कि भारत को एआई का हब बनाया जाए। 300 से ज्यादा कंपनियों के गैजेट और प्रोडक्ट इस समिट में शामिल किए गए हैं। खेती, हेल्थ और किसान को एआई से कैसे जोड़ना है, यही इस समिट का प्रमुख उद्देश्य है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सहित 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में शामिल हो रहे हैं। 20 देशों के। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स भी समिट में आने वाले हैं। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ राउंड टेबल मीटिंग होगी। और ये गलगोटिया वाले इतनी बड़ी समिट का मजाक बना रहे हैं। पहले इस समिट पर एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, फिर गलगोटिया ने क्या किया है वो बताऊंगा, जिससे चीन को बोलने का मौका मिल गया। देखिए रिपोर्ट। जो राष्ट्र एआई रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा, उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है। स्टार्टअप्स और क्रिएटर्स जिस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए दिखा रहे हैं स्टार्टअप्स, वो देखने लायक है।
बताइए, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, भारत जैसा विकासशील देश एआई पर इतना पैसा खर्च कर रहा है, अपने संसाधन खर्च कर रहा है, और हमारे ही देश के कुछ बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के मालिक हैं इस एआई समिट में देश को बेइज्जत कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंगलवार से ही इस एआई समिट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भारत मंडपम का है, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह चाइना के एक रोबोट को अपना बता रही हैं। कह रही हैं कि ये रोबोट हमने अपनी यूनिवर्सिटी में तैयार किया है और इस रोबोट को बनाने में 350 करोड़ रुपए खर्च किए। पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करता हूं। देखिए। We see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. It can take all shapes and sizes, can perform small tasks of surveillance, monitoring. मैंने अच्छे से अंग्रेजी बोल दो और 350 करोड़ का आंकड़ा बता दो, अब बता दो कि यह कारनामा हमने किया है, हम बहुत महान हैं। वीडियो आपने देख लिया, रोबोट भी देख लिया, लेकिन इस रोबोट की सच्चाई क्या है यह भी देख लीजिए। देखिए, जिस रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना बता रही है वो रोबोट चाइना की यूनिट्री कंपनी का है। इस रोबोट का नाम है गो 2। यूनिट्री चीन की मशहूर रोबोटिक्स कंपनी है जो एआई रोबोटिक डॉग बनाती है। ये रोबोटिक डॉग अपनी फुर्ती और एडवांस फीचर्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बाजार में इस रोबोट की कीमत 2 से 3 लाख रुपए है, यानी आप और हम भी ये रोबोट खरीद सकते हैं। 2 लाख रुपए में मिलता है और ये यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमने इसे बनाने में 350 करोड़ रुपए खर्च किए। ये तो है पहला झूठ। इसी यूनिवर्सिटी का एक और वीडियो वायरल है जिसमें यही मैडम एक ड्रोन को अपना बता रही है। मेरे बगल में जो तस्वीर चल रही है ये उसी ड्रोन की तस्वीर है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैडम कहती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ही इस ड्रोन को बनाया है, जो कि सफेद झूठ है। ये ड्रोन साउथ कोरिया ने बनाया है और इसका नाम है स्ट्राइकर V3 ARF, जिसकी बाजार में कीमत है 30 से 40 हजार रुपए। इस यूनिवर्सिटी का दूसरा झूठ भी देख लीजिए। देखिए, बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं। जैसे ही इस यूनिवर्सिटी ने रोबोट और ड्रोन को अपना बताया तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आना शुरू हो गए। लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पोल खोलने लगे और जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लगा कि हमारा झूठ गुरु पकड़ा गया है तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि हमने लगातार कैंपस में बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की है, क्योंकि जब छात्र नई चीजें देखते हैं तभी उनकी सोच विकसित होती है। हाल ही में यूनिट्री से लिया गया रोबोटिक डॉग इसी सफर का एक हिस्सा है। हमारे छात्र इस पर प्रयोग कर रहे हैं, इसकी क्षमताओं को परख रहे हैं और इस प्रक्रिया में अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यूनिवर्सिटी ने माना है कि ये रोबोट उनका है ही नहीं। अब कोई उस मैडम से पूछे, जब आपका नहीं है तो क्यों कह रही थी कि 350 करोड़ रुपए में बनाया है? इतनी बड़ी समिट है, इतना बड़ा मंच है और आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमने तो रोबोट खरीदा है, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी का एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो 6 फरवरी का है, जिसमें बाकायदा इस रोबोट को लॉन्च किया गया था। यूनिवर्सिटी के पेज पर लॉन्चिंग वीडियो डाला गया है, यानी 6 फरवरी से ही इस यूनिवर्सिटी ने अपना झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, जब रोबोट आपका नहीं है तो लॉन्चिंग किस बात की कर रहे थे भाई साहब? ये वीडियो भी दिखा देते, देखिए।
अब जैसे ये प्रेस रिलीज आया तो मीडिया बुधवार सुबह फिर से प्रोफेसर नेहा सिंह के पास पहुंची। उनसे पूछा कि भाई क्यों देश का नाम डुबाने में लगी, तो प्रोफेसर तुरंत अपनी बात से पलट गई। कहती हैं कि मैंने ऐसा कब कहा कि रोबोट हमारा है। सुनिए प्रोफेसर नेहा सिंह और बाकी प्रोफेसर अपने बचाव में क्या कह रहे हैं। हमने चाइना के या किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां और कैसे कैसे करते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। उनका ही हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। हमने ये खरीदा है, भारतीय कंपनी के थ्रू खरीदा गया है। हो सकता है उन्होंने चाइना से किसी कंपनी से खरीदा हो, लेकिन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 2 शब्दों का फर्क है, डेवलप्ड और डेवलपमेंट। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए खरीदा गया है, हमने इसको डेवलप नहीं किया है। लेकिन इतना जरूर भरोसा देता हूं 3-4 सालों में हमारे बच्चे इससे बेहतर करके, इससे अच्छा करके डेवलप करके दिखाएंगे। प्रोफेसर नेहा सिंह के चेहरे पर ना तो झूठ बोलने का कोई पछतावा है, ना कोई शिकन है, बल्कि मुस्कुराते हुए एक और झूठ बोल रही है। मामला बढ़ा तो कांग्रेस भी आगे आ गई। कांग्रेस के अलग अलग सोशल मीडिया पेज से इस वीडियो को पोस्ट किया गया और कांग्रेस ने लिखा कि चाइना की मीडिया भारत का मजाक उड़ा रही है, एआई समिट की बदनामी हो रही है, कुछ तो कीजिए। कांग्रेस और लोगों का गुस्सा बढ़ा तो सरकार ने भी फैसला लिया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को इस समिट से हटा दिया गया। उनके स्टॉल की लाइट काट दी गई और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर एआई समिट से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। जब गलगोटिया के प्रोफेसर भारत मंडपम से बाहर जा रहे थे तो उनसे फिर पूछा गया, आप तो मान लीजिए कि झूठ बोला था, तब क्या हुआ, ये भी दिखा देता हूं। हाँ मैं मान रही हूँ, बस हो गया। तो लेकिन आपका जितने प्रोटोटाइप थे वो भी ऐसे एक ही प्रोटोटाइप होता है। लेके आओ, खड़े हैं, आ जाइए, इनके सवालों के जवाब हम लोग सभी हम सुबह से बता रहे हैं अपना पक्ष, पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए कैसे हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। हंस तो ऐसे रह रहे हैं जैसे बहुत बड़े झंडे गाड़े हैं। चलिए, चाइना का रोबोट तो अपना बता दिया, कहीं बच्चों को भी चाइना वाली डिग्री मत दे देना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है उसके बाद कोई कंपनी इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट करने से पहले भी सोचेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कह रहे होंगे कि कहाँ फर्जी यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस गए गुरु। सीधे मुद्दे की बात यही है कि गलगोटिया वालों, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। कब तक ऐसे देश की बेइज्जती करा के मुस्कुराते रहोगे, कब तक?